क्या जी, चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक कर चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमें एवेल्युएट करना है, वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि हम बार बार आपको वीडियो में यही बात बताए हैं कि आप जब भी जो है कोई भी क्वेश्चन है इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल पहले फॉर्म कर लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से क्या होगा कि आपको PBH का वैल्यू पता हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइट का, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग सारा क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है नेमिंग हम लोग जो है यहाँ थीटा, आपको पिछले क्लास में भी ये बताया गया कि जहां भी आप थीटा कोशिश करें कि आप जो है यहाँ थीटा रखिए, इसके अनुसार आपको परपेंडिकुलर स्ट्रेट में मिल जाएगा ये, है ना। तो यहाँ हम थीटा को कंसीडर कर लेंगे और नेमिंग किसी भी तरह आप दे दीजिए। यहाँ पर ये 90 डिग्री, 90 के अपोजिट आपको क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनियस मिल जाएगा, और थीटा का अपोजिट क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर आपको मिल चुका, तो ये फाइनली हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग के लिए हो जाएगा बेस। नेमिंग कुछ दे देते हैं इसका, मान लेते हैं ये A है, ये B है और यहाँ पर C है। तो C पर थीटा हम लोग रख दिए, है ना। तो थीटा को कंसीडर करके हम लोग PB और H का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे पास जो है वो है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो cot जो है वो रेशियो होता है B बाई माने बेस बाय परपेंडिकुलर का, है ना। ये बेस बाय परपेंडिकुलर का यानी B बाई P का होता है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं हमारे पास जो है परपेंडिकुलर का वैल्यू है, बेस का वैल्यू है, हाइपोटेनियस का वैल्यू नहीं है। तो हम लोग पाइथागोरस का यूज करके हाइपोटेनियस का वैल्यू निकाल लेंगे। हाइपोटेनिस का वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर और प्लस बेस कितना है, 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं। तो वैल्यू हमारे पास h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो h का वैल्यू आ गया हमारे पास, ऐड करेंगे तो ये 13 हो गया, कैरी 1 और 10 और 1 13, यानी h का वैल्यू √13 आया, ठीक है। तो रूट में ही रहने देते हैं इसको। नेक्स्ट आगे हम लोग काम करते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनिस एक जगह हम लोग लिख करके रख लें। देयरफॉर परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास हो गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू 8, बेस का वैल्यू हमारे पास है 7 और हाइपोटेनियस का वैल्यू आ गया √113। तो आपको पिछले क्लास में ये बताए थे, आप चाहे तो इसको k लेट करके आप बना सकते हो। तो अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, एंगल के रूप में थीटा ही दिया हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आप चाहो तो यहां अगर आइडेंटिटी क्लास 8 का अगर यूज कर लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आपको मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। और अगर आप आइडेंटिटी नहीं यूज करना चाहते हैं तो बस खाली इसका टी रेशियो का वैल्यू लिखते जाइए। 1 प्लस साइन होता है P बाई H, है ना, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में ही सारा काम हो रहा है, इसीलिए आपको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनिस में मतलब परपेंडिकुलर और बेस में किसी प्रकार के कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और डिवाइड में हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का जो होता है वैल्यू, है ना, रेशियो के रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, और यहां भी कॉस थीटा है तो बेस बाय हाइपोटेनियस, सॉरी, है ना, ये हो जाएगा आपका बेस बाय हाइपोटेनियस। अब यहां पर जो वैल्यू हम लोग के पास है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का, उसका वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो 1 प्लस परपेंडिकुलर का वैल्यू है आपके पास 8 और हाइपोटेनियस का √113, ठीक है। फिर यहां पर आपके पास है सेम वैल्यू है, सिर्फ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो √113 डिवाइड में
डिवाइड में आपके पास आएगा 1 प्लस बेस का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू 7 है, 7/√113 और फिर यहाँ पर नेगेटिव में है 7/√113। यहाँ पर कुछ नहीं किए, बस खाली आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू को क्या किए, पुट किए। आगे अब इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो इसका कैलकुलेट करके क्या आया हमारे पास। अगर यहां पर आप अप्लाई कर देते हो a प्लस बी, a माइनस बी आपको अप्लाई करना ही होगा, नहीं अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी, मतलब ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहां पर आइडेंटिटी यूज करने वाले हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी, इसका वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आप यूज कर लो, यहां पर आपको इसी रूप में दिखाई पड़ेगा एक बार a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले भी यूज कर सकते थे हम लोग, लेकिन बट यहाँ पर हम लोग क्या किए, स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाता है। उससे क्या है कि पहले हम लोग जो है, जो पढ़े हैं साइन का रेशियो, कॉस का रेशियो, वैल्यू पुट कर लीजिए और उसके बाद आइडेंटिटी यूज कर लीजिए। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 8/√13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 8/√113 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 7/√113 का स्क्वायर आएगा, है ना, 7/√113 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आया 1 के स्क्वायर, 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, यानी a स्क्वायर, चाहे तो आप स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए, तो 1 के स्क्वायर क्या हो गया, यानी a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर 1 आया, 8 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 64 और इसका 1√113 यानी 113 रूट में है, तो उसका स्क्वायर, रूट स्क्वायर अगर कैंसिल हो गया तो बच गया 113, डिवाइड में 1 के स्क्वायर 1, 7 के स्क्वायर 49 और डिवाइड में 113। तो फिर से इस बार एक बार हम लोग क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा 113। तो यहाँ पर आप 113 माइनस 64 डिवाइड में, यहाँ पर भी एलसीएम लीजिएगा तो 113 माइनस 49, ठीक है। अब ये फाइनली हमारे पास आ गया 113 में 64, यानी 13 में से 4 चला गया, ठीक है ना। ये आपके पास 13 है, उसमें से 4 आपको पहले 113 में से आपको 64 को माइनस करना है, ठीक है ना। तो 13 में से 4 गया तो आपके पास हो गया 9 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आपका 10 आ गया, 10 में से 6 गया तो 49 आया, है ना। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 49। ये ऊपर में आ गया आपके पास 49 डिवाइड में 113 और फिर फाइनली जो है ये देखिए 113 जो है इसको ऊपर में हम ले जा रहे हैं, तो जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला गया। अब इसका वैल्यू 113 में अगर हम लोग 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 64, क्योंकि अभी हम लोग देख चुके हैं 113 में 64 माइनस किए तो 49 आया। अब जस्ट उसका रिवर्स है, 113 में से 49 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 64। तो यहाँ से 113 कैंसिल हो गया, यानी फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया 49/64, है ना। तो इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 49/64। एक और क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये हम लोग डायरेक्ट ही काम हो जाएगा यहाँ पर। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट जो होता है वो किन दो साइड का रेशियो होता है, ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसका स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। तो बेस का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू हमारे पास 7 है और परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 है। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसका भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि 49 बाई, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं आंसर में वही सेम दिखाई पड़ रहा है दोनों क्वेश्चन का। ये आ गया वैल्यू 49/8 का स्क्वायर 64। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग काम क्या किए, यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू, बेस का वैल्यू और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, यहाँ से हम लोग कॉट का यानी बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ था। बेस का वैल्यू हमारे पास 7 था और परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास कितना था, 8 था, है ना। और कैलकुलेट करके जो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू लाए वो लाए 113। अब हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज आ गया,
तो टी रेशियो का इस्तेमाल करके ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का, इस बार क्या है 3 cot a इक्वल टू 4, तो चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर थी माने a डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। आपसे पूछ रहा है ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा या नहीं होगा। तो इस बार हम लोग किस एंगल के रिस्पेक्ट में काम करना है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में काम करना है। तो यहां भी एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, नेमिंग दे देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में काम करना है ना, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो यहां हम लोग ए रखते हैं, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में काम करेंगे। और बाकी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां ड्रॉ कर लीजिए, बाकी यहाँ नेमिंग दे दीजिए, यहाँ बी मान लेते हैं, नाम दे दिए, यहाँ सी दे दिए। तो आपको पता है 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस, ये हर बार आपको बता रहे हैं। जो भी थीटा हम लोग कंसिडर किए हैं एज ए यहाँ पर क्या है ऑब्जर्वर के रूप में हम लोग कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो वैल्यू हम लोग के पास गिवन क्या है, दिया हुआ है कि 3 है ना, यहाँ पर दिया हुआ 3 cot a इक्वल टू 4। तो cot a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 4/3। सेम अभी भी cot का हम लोग जो है काम किए थे, तो cot बराबर हम लोग को पता है बेस बाई क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी बेस का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 4, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है। तो यहां से भी अप्लाई करेंगे हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालने के लिए। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर फॉर्मूला लिख ही देते हैं, प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। ये कहां से यूज हो रहा है, ये पाइथागोरस से हम लोग यूज कर रहे हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, और बेस का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब यहां से हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या आ गया, हाइपोटेनियस का वैल्यू आ गया 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 25 और रिजल्ट क्या आ गया फाइनली 5। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास है 3, बेस का वैल्यू है 5, बेस का वैल्यू 4 और हाइपोटेनियस का वैल्यू 5। तो ऑलवेज ये जो वैल्यू आएगा ना वो पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर के रूप में ही आएगा, है ना, क्योंकि ये रिलेशन होता है पाइथागोरस का, पाइथागोरस से बना ये जो 3 नंबर आया हम लोग का साइड का रेशियो, ये कैसा नंबर है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर है, आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम लोग जो निकालना है हमें वैल्यू, उस पर हम लोग काम करते हैं। तो ये हो गया एलएचएस पार्ट, मान लेते हैं ये आरएचएस पार्ट। तो हम लोग सबसे पहले एलएचएस पार्ट को हम लोग देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना, 10 स्क्वायर ए हम लोग के पास है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो टी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 माइनस 10 का वैल्यू हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। एक बार प्लस में है और एक बार क्या है माइनस में है, ठीक ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, 1 का 1, परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास 3 है और बेस का वैल्यू हमारे पास 4 है, तो इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय सेम है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, एलएचएस वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, 1 माइनस 9/16 डिवाइड बाय 1 प्लस, एक बार हमारा प्लस में था एक बार हमारा माइनस में, 1 प्लस 9/16, ठीक है। फिर एलसीएम का प्रोसेस जो होता है उसको अप्लाई करना है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 16 आया, तो 16 माइनस 9 ना, और डिवाइड में यहाँ भी आपको एलसीएम लेना है 16, ये 16 प्लस 9, ये आप लोगों को पता होगा छोटे क्लासेस से यार रिलेटेड। तो 16 माइनस 9 तो क्या आ जाएगा 7, ऊपर में 7/16 और डिवाइड लगाएंगे तो 16 और 9 25 हो गया, ये हो गया 25/16, तो ये वैल्यू आ गया 7/16 और 16 ऊपर चला गया, आ गया 25। तो यहाँ पर 16 16 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 7/25।
तो LHS पार्ट का जो वैल्यू आया वो आया 7/25। अब हम लोग RHS वाला पार्ट अब हम लोग को निकालना है ना। ये हमारा LHS वाला पार्ट था, अब RHS वाला पार्ट हम लोग निकालते हैं। RHS, ठीक है, ये RHS वाला पार्ट। तो RHS वाला पार्ट क्या है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो A के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर भी हमको A के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये cos का वैल्यू होता है B/H, उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल दीजिए। साइन का होता है T रेशियो P/H, उसका स्क्वायर डाल दीजिए। तो बेस का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो इसका होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 3 है और हाइपोटेन्यूज का 5 है, उसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। तो 25 हम लोग के लिए क्या हो गया एलसीएम, ये हो गया 16 माइनस 9। तो यहाँ भी 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 7 आएगा, तो 7/25। तो इस हिसाब से हम लोग को दिख गया कि LHS जो है वो इक्वल टू RHS आ गया। उसका मतलब क्या होगा, ये चेक करके हम लोग को दोनों क्या मिल गया, ट्रू मिल गया, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया। यानी यहाँ पर भी वही काम किए PBH। आपको हर एक क्वेश्चन में T रेशियो के एक्सरसाइज में आपको PB और H पता होना चाहिए। PBH पता है तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक ना। 9 में आप देख सकते हो कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जहां पर B को राइट एंगल रखा गया है 90 डिग्री और tan A का वैल्यू दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C, sin cos A sin C। यार दो एंगल पर काम हुआ है ना। तो एक बार हम लोग जो है A के रिस्पेक्ट में PBH निकालेंगे और एक बार हम लोग C के रिस्पेक्ट में PBH निकालेंगे। चलिए तो एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बनाया था, सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ वैसा ही है। तो सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं यहां आपको राइट एंगल कहां क्या किस पर रखना है, 90 डिग्री पर। B को 90 डिग्री पर रखना है ना। ये जो हमारा B है सपोज, है ना, ये जो हमारा B है, ठीक है ना, यहाँ। तो ये इससे हमें क्या रखना है, B रखना है, क्योंकि B पर बोला गया 90 डिग्री और 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। एक बार आपको किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में काम करना, अगर हम इसको A रख देते हैं, है ना, और एक बार आपको किसके रिस्पेक्ट में काम करना है, C के रिस्पेक्ट में काम करना है। तो ऑब्जर्वर दो जगह हम लोग बनाते हैं, एक इस जगह पर और दूसरा इस जगह पर, ठीक ना। हर क्वेश्चन में आपको यही बात समझा रहे हैं, ये आपको पता रहेगा तो PBH में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी फिलहाल जो है हमारे क्वेश्चन के अनुसार अभी H फाइनल है, P और B नहीं है। जब A के रिस्पेक्ट में जाएंगे ये P और जब C के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा P हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले A के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है तो इससे हम लोग PBH को कैलकुलेट करते हैं ना। हमें क्या दिया हुआ है, tan A, इसका वैल्यू है 1/√3। तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यानी यहां पर हमारे पास क्या नहीं, हाइपोटेन्यूस नहीं है। तो अप्लाई कीजिए हाइपोटेन्यूस के लिए। तो H बराबर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला कहां से है, पाइथागोरस से है। तो P का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, और B का वैल्यू है √3, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू ले आते हैं, H का वैल्यू क्या आता है देखते हैं। H का वैल्यू हमारे पास हो गया √1 प्लस 3, √3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 3 आएगा। यानी ये हो गया आपके पास 4, यानी ये स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ गया, यानी H फाइनल हो गया। तो अब अगर हम बात करें कि थीटा एट A, है ना, अगर मान लेते हैं थीटा हम लोग A पर मान के कंसीडर करें तो इसके अनुसार अब हमारे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा 1, B का वैल्यू भी गिवन था √3, है ना, और H का वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट किए वो आया 2। ये आ गया आपको किसके रिस्पेक्ट में, थीटा एट A। और हम लोग एक बार क्या करेंगे, थीटा एट C। तो PBH तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसके अनुसार हमारे पास PBH क्या हो जाएगा, है ना। जब C इसके अनुसार जाएंगे,
तो इसके अनुसार जाएंगे तो सी के अनुसार ये BC का वैल्यू, BA का वैल्यू जो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा, इसके A के रिस्पेक्ट में फिलहाल आप वैल्यू लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर रहेगा। ये P का वैल्यू 1 है ना, और B का वैल्यू अभी क्या है, √3। लेकिन जब हम A के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, सॉरी C के रिस्पेक्ट में जब काम करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में जब काम करेंगे, तो P का वैल्यू आ जाएगा √3, ठीक है। B का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1, और H तो चेंज होता नहीं, H का वैल्यू आ गया 2। तो आपको दोनों बात पता होना चाहिए, या तो फिर आप अलग से ट्रायंगल बना लीजिए और फिर एक बार यहाँ पर आप C को रखिए और उसके अनुसार PBH निकाल लीजिए, है ना। तो एक ट्रायंगल में हम लोग PBH जब निकाल चुके हैं तो दूसरी बार हम लोग को H निकालने की जरूरत नहीं है, सेम वही H हाइपोटेन्यूस आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर अब हम लोग देखते हैं क्या है। पहला है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो आपको ध्यान में रखना है कि एंगल के रिस्पेक्ट, किसके एंगल के रिस्पेक्ट में। जब हम इसको चेंज कर लेंगे टी रेशियो में तब तो PBH आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको देखते हुए हम लोग PBH लगाएंगे। जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं साइन का टी रेशियो होता है P/H, कॉस का होता है B/H, ठीक है। कॉस का होता है B/H और साइन का होता है P/H। तो किसका P किसका B, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, है ना। ए के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो यहां देखेंगे, सी के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो यहां देखेंगे। तो ए के रिस्पेक्ट में P का वैल्यू क्या आ गया, 1, ठीक है। और H का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, इसलिए H को आप आसानी से लिख सकते हो। B किसके रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में, तो C के रिस्पेक्ट में देखिए B का वैल्यू भी 1 है, H का वैल्यू 2। अब हम लोग A के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो A के रिस्पेक्ट में B का वैल्यू क्या है, 1 है, H का वैल्यू तो 2 है। अब ये हमारे पास, सॉरी, ये हम लोग जो है A के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना था, तो A के रिस्पेक्ट में हम लोग के पास B का वैल्यू √3 है ना। ये ध्यान में आपको रखना है। यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं, P जो है A के रिस्पेक्ट में 1, यहां पर B जो है C के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। अब यहां पर B जो है A के रिस्पेक्ट में आपको देखना था, दैट इज √3, और H तो 2 है, प्लस P जो है C के रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में देखिए, C के रिस्पेक्ट में हम लोग का P का वैल्यू कितना है, √3 और बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू हम लोग के पास आया 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/4, है ना। अच्छा, इसको अभी एक बार और लिख लेंगे, 1/2 इंटू 1/2, या फिर आप यहीं पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1/2 कितना आ गया, 1/4 आ गया, है ना। ये हो गया 1/4, और √3 इंटू √3/2। अच्छा, एक बार और थोड़ा सा हमें देखना है, ये मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ हम एडिशन का साइन देख के जा रहे हैं, यहाँ भी हम लोग का क्या है, मल्टीप्लाई का ही साइन है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दोनों और मल्टीप्लाई ही था, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो √3 इंटू √3 क्या आ गया, 3 आ गया, और 2 इंटू 2 क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब इसको आप क्या कीजिए, एलसीएम 4 आ गया, तो 1 + 3 यानी 4/4 कैलकुलेट कीजिएगा, तो वैल्यू क्या आ गया, ये 1 आ गया, है ना। तो इस वाले वैल्यू, इसका वैल्यू हम लोग सॉल्यूशन में क्या दे दिया, 1 दे दिया, है ना। इसका वैल्यू हम लोग के पास 1 आया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेम इसी तरह करके आपको A के रिस्पेक्ट में C के रिस्पेक्ट में काम करना है, बस खाली यहाँ नेगेटिव साइन आया है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 के लिए यहां पर cos A इंटू cos C माइनस, है ना, cos A यहां पर जो है sin A है, और इंटू में sin C। तो जल्दी से इसको हम लोग चेंज कर ले टी रेशियो में, तो ये B/H हुआ, ठीक है ना, ये B/H। आगे हम लोग को क्या मिलने वाला है, फिर यहां पर फिर दोनों साइड में इस बार cos को रख दिया, और दोनों साइड में, इस साइड में sin को रख दिया, तो यहां पर भी आ गया आपका B/H माइनस P/H इंटू P/H। बस खाली आपको देखना है किसके रिस्पेक्ट में काम करना है। ये B A के रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में B का वैल्यू है √3, S तो 2 ही रहेगा, और ये B C के रिस्पेक्ट में तो 1 है, तो 1/2 माइनस
p जो है a के रिस्पेक्ट में क्या कितना है 1 है, और यहां भी p जो है वो c के रिस्पेक्ट में क्या है √3। तो आई थिंक दोनों साइड में इक्वली वैल्यू आ रहा है √3/4 और इधर आ गया √3/4, यानी इसका रिजल्ट आ गया 0, है ना। इसका रिजल्ट क्या आ गया 0। तो इस क्वेश्चन में भी कोई खास वर्क एक्स्ट्रा नहीं था, आपको a के रिस्पेक्ट में और c के रिस्पेक्ट में आपको PVH पता लगाना है और वैल्यू को पुट कर देना है ना। तो इस तरह करके ए का जो 1 क्वेश्चन का पहले नंबर का जो रिजल्ट आया 1 आया और सेकंड वाले का क्या आया 0 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, इसके लिए भी हमें क्या बनाना होगा। यहां पर बोल रहा है कि PQR जो है एक राइट एंगल है और राइट एंगल Q पर है, और PR प्लस QR का वैल्यू 25 दिया है, जबकि PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। तो जब तक हमें PBH नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी T रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग PBH का कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं कि PBH कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाए। तो PBH का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए राइट एंगल रखा गया है Q पर, है ना। तो यहां पर हम लोग Q बनाएंगे, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अच्छा, नेमिंग के साथ वैल्यू दिया हुआ है तो इसीलिए आप PQR, तो यहां पर P हम लोग नाम देते हैं, ये Q हो गया और ये R हो गया, ठीक है। तो P के रिस्पेक्ट में सारा निकालना है, तो ऐसा भी करते हैं कि यहां पर P रख देते हैं ताकि हम लोग को बेहतर होगा। P यहां रख देते हैं और यहाँ पर हमारे पास PQR रख दिए। बाद में जो T रेशियो निकालेंगे यहाँ पर ऑब्जर्वर के रूप में रहेगा, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग PBH का वैल्यू पर फाइंड करेंगे, यानी यहाँ का P का वैल्यू क्या होगा वो देखेंगे और B का वैल्यू क्या होगा वो देखेंगे। तो अभी हम लोग के पास जो गिवन हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है, दो साइड का जो है वैल्यू का जो भी वैल्यू लेंथ है उसका सम 25 है, यानी कौन कौन सा है, एक PR ये वाला हाइपोटेनियस और QR ये QR है ना, सॉरी QR, ये दोनों को ऐड करके हमारे पास 25 दिया है। अच्छा, PQ का वैल्यू, इसका वैल्यू हम लोग के पास क्या है 5 दे दिया है। अब इन दोनों को ऐड करके 25 दिया है। अगर इन दोनों को ऐड करके 25 दिया है तो जैसे हमारे पास गिवन क्या है ना, सिंस ये वाला पार्ट है कि PR प्लस QR का वैल्यू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर है। तो इनमें से अगर हम कोई एक का वैल्यू अगर x सेलेक्ट कर लेते हैं ना, मान लेते हैं सपोज मान लेते हैं परपेंडिकुलर को हमने x सेलेक्ट कर लिया, इसको लेट के क्या कर लिए हम लोग परपेंडिकुलर को x सेलेक्ट कर लिए, सपोज मान लेते हैं। तो ये हम लोग के पास QR, ये जो QR है ये हम लोग के लिए x हो गया, ये हो गया PR है ना, ये 25। तो हम यहां से PR का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, हाइपोटेनियस का वैल्यू। तो PR का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस x। तो यहां से हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा 25 माइनस x। अब तीनों वैल्यू आपको मिल गया, यहां पर परपेंडिकुलर का वैल्यू, हाइपोटेनियस का वैल्यू और बेस का वैल्यू मिल गया, तीनों वैल्यू मिल गया। तब हम लोग पाइथागोरस का रिलेशन में इसको पुट कर सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू है ना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम लोग रिलेशन में हम लोग रखेंगे है ना। पाइथागोरस का रिलेशन क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो वैल्यू सारा पुट करके हमें x का वैल्यू फाइंड यहां पर कर लेना है ना। x अगर पता हो जाएगा तो परपेंडिकुलर भी पता हो जाएगा, हाइपोटेनियस भी पता हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू यहां पर हम लोग क्या रखेंगे 25 माइनस x, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रख देंगे। परपेंडिकुलर के को क्या लेट किए x, तो इसका स्क्वायर, और बेस तो दिया हुआ था क्वेश्चन में 5 होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 है ना, माइनस 2ab होता है तो ये जाएगा 50x प्लस बी स्क्वायर है ना, यानी x स्क्वायर। ये a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम फिर से और डिटेल्स इसको कर दे रहे हैं। आप देख लीजिए, ये हो गया आपका a स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर
-2, ए का वैल्यू 25 है और बी का वैल्यू क्या है, x है ना, ये x है, और प्लस बी स्क्वायर होता है यानी एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिए, ये तो वैल्यू था ही एक्स स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। इक्वल के दोनों साइड में अगर सेम तरह का क्वांटिटी है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो 50x को उस साइड लेके जाएंगे, 625 माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा 50x, है ना, तो यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 600 इक्वल टू 50x, तो यहां से x का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं 600 डिवाइड बाई 50, तो 1 0 कैंसिल हो गया, ये 12 टाइम्स में तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 12, तो x का वैल्यू 12 आ गया, यानी x क्या था, x हमारा परपेंडिकुलर था, है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग के पास आ गया 12 सेंटीमीटर, और यहाँ का वैल्यू क्या आ जाएगा 25, ये जो 25 है ये 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों वैल्यू हम लोग का अब मिल चुका है ना। परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग का x था, दैट इज x का वैल्यू क्या लाए हैं 12 सेंटीमीटर। बेस तो क्वेश्चन में गिवन था 5 सेंटीमीटर ना, ये तो गिवन था पहले से ही 5 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेन्यूज हम लोग लेट करके चले थे ये 25 माइनस एक्स था, यानी 25 और x का वैल्यू 12 लाए यानी 13 सेंटीमीटर, यानी PBH हमें मिल गया। और अब हमें निकालना है टी रेशियो साइन p, तो साइन p ये तो हम लोग PBH जो भी निकाले हैं किसके रिस्पेक्ट में काम करना है, p के रिस्पेक्ट में, तो p हम लोग ऑब्जर्व ग्रुप में यहाँ रखे हैं, तो ये हम लोग के लिए हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो शुरू करते हैं, ये पहला हमें जो निकालना था वो साइन p निकालना था, ये था p बाई एच, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 13 है, तो ये एक आंसर हो गया हमारा। दूसरा नंबर cos p, तो cos p का वैल्यू क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस का वैल्यू कितना है, बेस का वैल्यू 5 है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 13, ये दूसरा हो गया। और तीसरा पार्ट हमें क्या निकालना था, tan p निकालना था, है ना, tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और बेस का वैल्यू है 5, तो ये हम लोग का तीनों टी रेशियो का वैल्यू निकल गया। परपेंडिकुलर है ना, मतलब साइन p, cos p और tan p, ये तीन टी रेशियो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो इसको हम लोग कर लिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसीलिए इसको आप एक दो बार जरूर आप देख लीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर इसको नोट कीजिए कॉपी में और साथ ही साथ इसको रिवाइज भी कर लीजिए। चलिए लास्ट अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का क्या क्वेश्चन बोला गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, तो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये हमें चेक करना है। तो टी रेशियो से ही चेक करेंगे, अभी फिलहाल चेक करने का बहुत सारा तरीका है, बट अभी हम लोग फिलहाल पढ़े हैं टी रेशियो, तो टी रेशियो से हम लोग करेंगे, तो टी रेशियो से करेंगे। तो क्या वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, 10a है ना, 10a इक्वल टू क्या होता है p बाई b होता है। तो क्या ऐसा कोई, हम लोग इतना सारा क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे, तो 10a इक्वल टू p बाई b, तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या लेस होगा 1 से, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, जरूरी नहीं है। अगर हम परपेंडिकुलर को बड़ा रख दें और बेस को छोटा रख दें, है ना, अगर परपेंडिकुलर को 4 रख देते हैं और बेस को 3 रख देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से तो ग्रेटर ही आएगा इसका रेशियो, जब भी अगर हम सॉल्व करेंगे 4/3, तो ये तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1 से ग्रेटर आएगा, है ना, तो ये ऑलवेज जो है नहीं आएगा। मतलब हम एग्जाम्पल के रूप में जो है एक एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अगर हम लोग वैल्यू जो है यहां जो है अगर कंसिडर कर ले, लेट कर लें कि अगर हम परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें क्या रखना, बड़ा रखना होगा, बेस का वैल्यू छोटा रखना होगा, तो इसका रेशियो क्या आएगा ग्रेटर आ जाएगा। तो अगर हम जो p का वैल्यू अगर हम लोग 4 रख ले और b का वैल्यू अगर हम लोग 3 रख ले, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें h का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आएगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर है ना, 3 4 5, तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा 10a का
वो p बाई बी जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो ऑलवेज जो है नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो लेस देन 1 होगा। तो ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगा, बोला है ट्रू और फॉल्स में जवाब देने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला कंडीशन क्या आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमारे लिए हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ में आया ना, जब इसको डिवाइड करेंगे, सपोज मान लेते हैं ना, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे ऐसे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे p बाई बी को, यानी 4/3, तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, कुछ आएगा, जो भी आना रहेगा। ठीक है, आप डिवाइड कर ही लीजिए। तो ये हो गया आपके पास 1 टाइम्स में 3 है ना, 1.0, तो 3 टाइम्स 1.3, तो कुछ ऐसा आ ही रहा है ना। तो 1.3 ऐसा समथिंग आ रहा है, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि इसका ऑलवेज जो है वैल्यू जो है 1.3 और भी जो भी आना रहेगा। तो इस हिसाब से ये फॉल्स हो गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेक ए बराबर 12/5 दिया है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या सेक ए का वैल्यू 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, कोई ऐसा वैल्यू नहीं हो। जब हमें यहां पर सेक बराबर क्या हो गया, h बाई क्या, b ना, h बाई बी। तो h बाई बी है सेक का वैल्यू। तो क्या यहां पर हम लोग का ऐसा वैल्यू पॉसिबल है या नहीं? तो हम लोग यहां कंसीडर कर लेते हैं, देखते हैं h का वैल्यू क्या आएगा। h तो गिवन है, b भी गिवन है, क्या गिवन नहीं है, p। तो p अगर हम फाइंड कर लेते हैं, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का वैल्यू कितना हो गया, 144, और ये हो गया 25। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 14 में से 5 गया है ना, 144 डिवाइड माइनस 25, तो 9। ठीक है, 13 में से 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है ना, 119। तो रूट में है 119, क्या है, रूट में। तो क्या ऐसा वैल्यू पॉसिबल है, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, है ना। आई थिंक जो साइड का रेशियो पॉइंट में वगैरह में आ जाएगा ना, तो ये हमको लगता है पॉसिबल ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक तो हमारे पास है नहीं, इसको एक बार हम लोग देख लेंगे। सेक ए इक्वल टू 12/5, तो h बाई बी हम लोग ले लिए, यहाँ से p कैलकुलेट किए, p का वैल्यू √113 है। तो क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर बनेगा? ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर आई थिंक ये नहीं सिंप्लीफाई हो रहा, पॉइंट में डेसिमल में आ जाएगा। तो किसी भी एंगल के लिए ये फाइंड आउट होगा या नहीं होगा, तो इसे हम लोग देख लेंगे, क्योंकि √119 का आने का मतलब क्या है, डेसिमल में वैल्यू आएगा, और डेसिमल में वैल्यू आएगा तो क्या पॉसिबल है? ऐसे तो हम लोग को पता क्या है कि कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो यहां से इसका अगर हम बात करें तो डेसिमल में आएगा, और क्या। तो हम लोग इसमें हम लोग क्या लिखें, अच्छा इसको हम लोग थोड़ी देर में देख रहे हैं, इसको हम लोग तब तक वीडियो बड़ा ना हो जाए। अब इस पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो ये हम आपको पहले बताए हैं कि कोसेकेंट का जो है एब्रिविएशन फॉर्म क्या cos A है ना। तो हमने आपको पहले पढ़ाया था साइन, है ना, फिर कोसाइन, फिर टेंजेंट, कोटेंजेंट, फिर सेकेंड, कोसेकेंट। तो यहां पर हमारे पास कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट का एब्रिविएशन कॉस नहीं होता है ना, कॉस का होता है कोसाइन का। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर कॉस जो है ये होता है, ये एब्रिविएशन फॉर्म किसका है, ये एब्रिविएशन फॉर्म है हमारा कोसाइन का। ठीक है, तो यहाँ कोसेकेंट है, तो उसका मतलब ये क्या हो गया, रिजल्ट हमारा ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे लिए क्या हो गया, ये फॉल्स है। ये एब्रिविएशन फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, हमें फॉल्स ट्रू फॉल्स में जवाब देना था, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या है, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू ए। एक बात आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताने के लिए हम भूल गए थे कि जो भी साइन के साथ जो एंगल आता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है cot A, ठीक है, तो क्या ये अलग अलग पार्ट है, हम इसको क्या अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे
ये कॉट और इनटू में ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, है ना। ये एक्चुअली में है क्या चीज, ये एंगल है, इस कॉट का ये क्या है, एंगल है, ये हम लोग रिप्रेजेंट करेगा ऑलवेज एंगल, ठीक है। तो हम अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई अगर प्रोडक्ट में होता तो a इंटू कॉट ए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको पूछ रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इंटू ए, तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर कॉट इंटू ए प्रोडक्ट लिखेंगे तो ए को हम इधर भी लिख सकते हैं, ए इंटू कॉट ए, जो कि ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ए 2 बार लिखा गया है, यहां से ए को हटा देते हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, है ना, ये फॉल्स हो जाएगा, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इंटू ए, तो ये भी फॉल्स है, ये वाला पार्ट भी क्या हो गया आपका, फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हम लोग का ये वैल्यू आया, एक्चुअल में ये जो वैल्यू आया ये मे बी पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि देखिए अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, हाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर में थोड़ा सा पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर का ये भी फॉर्म है कि परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा, जैसे हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज के रूप में हमारे पास कितना है 12 है ना, और ये हमारे पास कितना हो गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर रूट अंडर 119 का होल स्क्वायर, और बेस का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू हम लोग के पास 5 है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक आ जाएगा, क्योंकि ये रूट हट जाएगा 119 और 25, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 144 ही आ जाएगा, 144, ये भी आ जाएगा 144, है ना। तो ये पॉसिबल है ना, तो ये हम लोग इसको ट्रू की ओर ही बढ़ाते हैं, इसको ये हम लोग लिख सकते हैं ट्रू, ठीक है ना, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस के मतलब कॉन्सेप्ट को ये फॉलो कर रहा है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a इज पॉसिबल, a के किसी वैल्यू के लिए हम लोग का ये 12/5 पॉसिबल है ना, आपको हम दिखा दिए ये। तो इस प्रकार जो है हमारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुआ, 6 पॉइंट जो भी था आपका, ये एक्सरसाइज हमको ध्यान में नहीं आ रहा है कि क्या था हमारा, लेकिन जो भी एनसीईआरटी का ये ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है उसका पहला एक्सरसाइज हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए। 11 क्वेश्चन था, 11 क्वेश्चन आपको कंप्लीट आपको डिटेल से बता दिए। यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा टी रेशियो का पूरी तरह से। टी रेशियो में हमारा जो है साइड का रेशियो के अनुसार हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को लेते हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अप्लाई करके हम लोग टी रेशियो का एक्सरसाइज बनाए, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे कि एंगल से रिलेटेड हमारा कुछ आएगा, स्पेसिफिक एंगल्स आएगा, जैसे अभी तक एंगल तो हम लोग इंट्रोड्यूस किए नहीं है, यहाँ पर जो भी एंगल है वो थीटा मान करके बनाए हैं। आगे जो है हम लोग का एंगल से रिलेटेड आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले फार्मूला को करेंगे, फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, जो भी फार्मूला आएगा उसके एक्सरसाइज से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अगर आपने चैनल को फिर आपसे कह रहे हैं कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है हमें मोटिवेट मिलता रहे और हम आगे कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।